अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबाइड। तो हमें कुछ क्यूबाइड्स हैं, इनकी लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इनमें अननोन वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें इसमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, इसमें हमने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमें गिवन है 24, ब्रेड्थ हमें गिवन है 18 एंड हाइट हमें गिवन है 5। ओके, इसके बाद देखें तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2160 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इनके साथ यूनिट थी मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर जो है मिलीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह से हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस के साथ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, वही फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो न्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 24, ब्रेड्थ है हमारे पास 18 प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास फिर 18 और फिर हाइट से मल्टीप्लाई करना है प्लस लेंथ 24 और हाइट हमारे पास 5। ठीक है, तो यूँ हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 24 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 प्लस 18 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 90 प्लस 24 को 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 432, 90 एंड 120 इनको प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा 2, 3 एंड 2 5 एंड 9 14, 1 कैरी और 4 एंड 1 5 एंड 1 6, 642 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 642। ठीक है, और इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 6 टू द 12। ठीक है, तो 1284 जो है मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, क्यूबाइड की 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और टॉप, बॉटम। ठीक है, ये 6 सरफेस होती हैं क्यूबाइड या क्यूब की। ठीक है, तो इन्हीं की सरफेस का जो एरिया है वो हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर जो फ्री स्पेस होती है उस बॉक्स के। ठीक है, तो वो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूबाइड या क्यूब के। तो ये सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, यही इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करने थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों अननोन थे, इनकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम की जगह हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 5। ठीक है, और ब्रेड्थ हमें गिवन है 3 और हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इसी के अंदर वॉल्यूम की जगह आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें, लेंथ की जगह आप लेंथ पुट कर दें, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ, और हाइट को हम एच ही लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास हाइट आ जाएगी 120 को एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, 5 3 15 आ जाएगा और इंटू एच। अब 15 जो है एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से एच के साथ से ये 15 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी तरफ
120 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाएगी 5 इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखें 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो यूं कटिंग करके हमारे पास जस्ट रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास इस क्यूबाइड की हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें लेंथ ब्रेड्थ पुट करेंगे, वॉल्यूम भी पुट करेंगे। वॉल्यूम आपने इस साइड पे पुट करना है। ठीक है, जहाँ पे ये वॉल्यूम लिखा है इसी की जगह पे आपने की वैल्यू पुट करनी है, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू, हाइट को एज इट इज़ लिखना है। ये 5 3 15 होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो 15 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप बेशक शफल करके लिख लें, h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का वही फार्मूला है। ठीक है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। देखिए हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें आ गई हैं। लेंथ ब्रेड्थ पहले से गिवन है, हाइट अभी हमने फाइंड कर लिया। जस्ट आपने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 लेंथ की वैल्यू थी 5 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है हमारे पास 3 प्लस ब्रेड्थ फिर से आ जाएगी 3 इंटू हाइट हमारे पास आ गई 8 प्लस लेंथ, लेंथ है हमारे पास फिर 5 इंटू हाइट आ जाएगी हमारे पास 8। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज पुट करने के बाद अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 प्लस 8 3 24 एंड प्लस 5 8 40। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो 15 24 40, 5 एंड 4 9, 2 एंड 1 3 एंड 4 7, 79 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 79। अब 2 को 79 से मल्टीप्लाई कर दें, 79 इंटू 2, 9 2 18 एंड 1 कैरी, 7 2 14 एंड 1 15। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया जो होता है वो स्क्वेयर के अंदर होता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्यूब के अंदर होता है। ठीक है, और सिंपल लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर के अंदर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंपल लेंथ सेंटीमीटर में होगी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये यूनिट्स भी आपने साथ में मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। क्वेश्चन सी में हमने लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 6 और हाइट हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है, सरफेस एरिया और लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वॉल्यूम वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे और इससे इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको हम एल ही लिख लेंगे। ब्रेड्थ हमें गिवन है 6 और हाइट हमें गिवन है 3.5 और वॉल्यूम हमें गिवन है 52.5। ठीक है, ओके, तो अब 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 52.5 और इसके बाद ये 21 L से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद L जो है वो 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो L इंटू 21 डिवाइडेड बाई 21 और यहाँ पे भी 52.5 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, जस्ट रह जाएगा L और 52.5 को 21 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 52.5 डिवाइड बाई 21, तो 21 2s आर 42। ठीक है, रह जाएगा हमारे पास 10 और पॉइंट जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे और 5 नीचे आ जाएगा और 21 5s आर 105। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ। ठीक है, ओके, अब इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2, लेंथ हमारे पास आ गई है 2.5
इंटू ब्रेड्थ हमें गिवन है 6, ठीक है, और फिर प्लस ब्रेड्थ फिर आ गई है 6 इंटू हाइट हमें गिवन है 3.5, ठीक है, और इसके बाद प्लस लेंथ फिर से है 2.5 इंटू हाइट है 3.5, ठीक है। इनको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2.5 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस 3.5 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे भी हमने 3.5 को 6 से किया तो 21 आया था, ठीक है, और प्लस 2.5 को 3.5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.75, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 44.75, ठीक है। तो इसके बाद 44.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 89.5 सेंटीमीटर्स के। तो ये सिंपल प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आखिर में इनको प्लस करना है और प्लस करके हमारे पास ये 44.75 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 89.5 सेंटीमीटर्स के हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है वो 89.5 सेंटीमीटर्स के आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट डी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ। और क्वेश्चन डी के अंदर हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें गिवन है 6 मीटर और वॉल्यूम भी गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, यानी ब्रेड्थ और सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। तो सेम वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम और हम इसकी ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमें गिवन है 12, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है और हाइट जो है वो है 6, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है 576। ओके, अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 6 आ जाएगा हमारे पास 72 बी, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 576। अब 72 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम 72 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इनकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4 और ये 5 है। 1 जो है वो 7 के साथ 17 हो जाएगा, 2 8 ज़र 16 और फिर 1 बचेगा वो 6 के साथ मिलके 16, 2 8 ज़र 16, ठीक है। ओके, अब देखें तो 4 से इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 9 ज़र 36, ठीक है, और फिर इसके बाद 4 7 ज़र 28, ठीक है, और फिर 4 2 ज़र 8, इसके बाद 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र 72, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली कटिंग्स कर ली, ठीक है। तो बहुत इजी कटिंग्स हैं, ठीक है, आप 2 2 से भी कटिंग करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली कटिंग कर लिया, 9 1 ज़र 9 8 ज़र 72, ठीक है। तो 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 8, नीचे 1 आ जाएगा तो 8 बाई 1 यानी सिर्फ 8 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 72 जो कट गए थे जस्ट रह जाएगा बी, तो बी की वैल्यू आ गई 8। इनको शफल कर लें बेशक, तो बी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी ब्रेड। सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, ब्रेड की जगह बी लिख लें, बाकी वैल्यूज पुट कर लें, मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ब्रेड आ जाएगी और वो आ जाएगी 8 मीटर, ठीक है। अब सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, लेंथ है हमारे पास 12 इंटू ब्रेड्थ हमने फाइंड कर लिया 8, ठीक है, प्लस फिर ब्रेड्थ 8 एंड इंटू हाइट 6 प्लस लेंथ 12 एंड इंटू हाइट 6, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 12 8 ज़र 96 प्लस 8 6 ज़र 48 और प्लस 12 6 ज़र 72, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब इन सब को ऐड कर दे, देखें ऐड हो रहे हैं। तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96
48 72 देखें 8 and 2 10 and 6 16 and 1 कैरी 9 and 1 10 10 and 4 14 14 and 7 21 ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 216 ठीक है। इन सबको ऐड करें 216 आ जाएगा, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 216 इंटू 2 6 2 12 2 and 1 कैरी 2 1 2 and 1 3 2 2 4 तो आ जाएगा 432 मीटर क्यूब ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपने अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, सेम वही दो फार्मूला यूज़ करने हैं और क्यूबाइड्स की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। A cuboid with dimensions 28 centimeter by 2 centimeter and 15 centimeter has a volume of 6720 centimeter cube। तो एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ जो है वो 28 सेंटीमीटर है, विड्थ b है यानी ये अननोन है ठीक है, और ये हमने फाइंड करनी है, और 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है ठीक है। ये डायमेंशंस इस क्यूबाइड की गिवन है ठीक है, जो हमें डायग्राम में शो किया गया ठीक है। तो इस क्यूबाइड का वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वो है 6720 यानी 6720 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है ठीक है। तो ब्रेड जो है वो हम वॉल्यूम वाले फार्मूला से ही फाइंड कर लेंगे ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है वो है 6720, लेंथ जो है वो हमारे पास है 28 और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, इसको हम b पुट कर लेंगे ठीक है, जो कि हमें वैल्यू गिवन है ठीक है, जैसे यहाँ पे b मेंशन है ठीक है। इसी तरह से हाइट जो है वो हमें गिवन है 15। ओके इसके बाद देखें तो अब लेंथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ठीक है। तो लेंथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर लें ठीक है, तो आ जाएगा 8 5 40 4 कैरी 8 1 8 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास 12, और फिर आ जाएगा 5 2 10 एंड 1 कैरी 2 1 2 एंड 1 3 और आ जाएगा 0 2 एंड 4। तो 420 जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ठीक है, तो आ जाएगा 420 इंटू बी। अब यहाँ पे है 6720, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 420 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे ठीक है। तो आ जाएगा 420 इंटू बी, और 420 को ही दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे है 6720 और डिवाइड में है 420। सबसे पहले तो ये 0 0 जो है ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। इसके बाद रह जाएगा 672 एंड 42 ठीक है, इनकी भी कटिंग हो रही है तो कर लेते हैं। 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 3 6 एंड 1 रह जाएगा, वो 2 के साथ 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। इसके बाद देखें तो 3 से कटिंग हो रही है इनकी, 3 7 21 3 1 3 3 1 3 3 2 6, देखें 3 1 3 1 3 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। इसके बाद इसको देखें तो मज़ीद भी इनकी कटिंग हो रही है, तो इनकी मज़ीद भी कटिंग हो रही है, देखें 7 1 7 1 तो ये 7 एंड 4 11 हो जाएगा, तो 4 हमारे पास रह जाएगा, 4 एंड 2 आ जाएगा 42 ठीक है। तो 7 6 42 आ जाएगा ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट 16 आ जाएगा, तो 16 इक्वल्स टू बी। तो b यानी ब्रेड जो है हमारे पास 16 आ जाएंगे, इनको शफल कर लेते हैं, तो b इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास इस क्यूबाइड की ब्रेड ठीक है। सेम यही फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी ठीक है। तो कटिंग करके दूसरी तरफ हमारे पास जस्ट 16 रह जाएगा ठीक है, ऊपर 16 और नीचे 1, तो 16 बाई 1 इक्वल्स टू 16, तो b इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर ये इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। ये था हमारा इसका पार्ट 1। अब हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट 2। ओके चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट में रीड कर लेता हूँ। द क्यूबाइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन। अब क्या किया गया कि ये जो क्यूबाइड था हमारे पास ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर क्यूबाइड गिवन है, इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया ठीक है, और इससे छोटे छोटे क्यूब्स तैयार किए गए, कितने, जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर थी ठीक है।
तो अब आपने ये बताना है कि अगर इस बड़े क्यूबाइड को मेल्ट किया जाए और इससे छोटे छोटे 4 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ होगी इतने साइज के क्यूब्स बनाए जाएं, तो ये कितने क्यूब जो हैं इसको मेल्ट करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जो कि हमें इस क्यूबाइड का वॉल्यूम गिवन था, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। वो कितना था 6720, जो कि यहाँ पे हमने पुट भी किया। ठीक है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमें गिवन था। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। अब ये इस बड़े क्यूबाइड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने इसको मेल्ट करके छोटे छोटे 4 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस छोटे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये एक क्यूब शेप है। क्यूब शेप ऐसी शेप होती है जिसमें इसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट सेम होती है, यानी कि अगर ये इसकी लेंथ 4 है तो ब्रेड भी 4 होगी और ये जो हाइट है इसकी ये भी 4 होगी, यानी 4 4 4। इसकी लेंथ, ब्रेड, हाइट सेम होती है। तो इस छोटे क्यूब का सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड, हाइट सेम है इसकी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये सेम है। तो यहाँ पे 4 4 4 पुट कर लेंगे। ठीक है, लेंथ भी 4, ब्रेड भी 4, हाइट भी 4। ठीक है, या आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, या क्यूब के लिए सिंपल फार्मूला होता है इसकी वॉल्यूम के लिए, लेंथ ऑफ साइड को हम क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब ले लें या लेंथ, ब्रेड, हाइट को मल्टीप्लाई कर लें, वो सेम ही होता है। ठीक है, या सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर लें 4 और क्यूब ले लें, तो जो आंसर लेंथ, ब्रेड, हाइट मल्टीप्लाई करके आएगा वो सेम इसी वैल्यू का क्यूब लेने से आ जाएगा। क्योंकि ये सेम होता है तो लेंथ ऑफ साइड को एक देख लेते हैं, उसका क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इससे हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से फाइंड कर लें या इसको इस तरह से फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसकी चूंकि लेंथ, ब्रेड, हाइट सेम होती है तो सारी वैल्यूज़ 4 4 आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक लेंथ ऑफ साइड अगर 4 है तो बाकी भी 4 ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा आ जाएगा 64। ठीक है, तो पता चला कि ये जो छोटा क्यूब होगा इसका वॉल्यूम होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमारे पास जो बड़ा क्यूब था उसका वॉल्यूम था 6720, और ये जो स्मॉलर है इसका वॉल्यूम होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम था बड़े क्यूब का, ठीक है, ये जो हमें क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, इस क्यूब को अगर मेल्ट किया जाए तो मेल्ट करने के बाद भी इसकी शेप चेंज होगी, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, इस क्यूब को अगर मेल्ट किया जाए तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, जस्ट ये मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्ट होके वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम है ये इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम उसका उतना ही रहना है। ठीक है, उसी से हमने फिर छोटे क्यूब्स तैयार करने हैं जिनका वॉल्यूम होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम की कितने क्यूब्स बन जाएंगे, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो वॉल्यूम है इससे इतने वॉल्यूम की कितनी क्यूब्स आ जाएंगे, हम इस वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑब्टेन्ड, तो वो आ जाएगा इसके वॉल्यूम से हम इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर लेते हैं, 6720 डिवाइड बाय 64। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड ये 7 है, 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी चला जाएगा, 2 के साथ 12 हो जाएगा एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और साथ में 2 0 ज़ा 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो 2 16 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर कैरी जाएगा 16 के साथ, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 0 ज़ा 0। ठीक है, अब इनकी 4 से कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कटिंग कर लेता हूँ। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एंड 0 आ जाएगा। अब फिर इनकी 4 से कटिंग हो रही है, देखें 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जब हम 4 5 ज़ा 20 करेंगे, देखें हम दो डिजिट्स 2 एंड 0 इकट्ठे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 0 ऐड करेंगे और फिर 4 5 ज़ा 20 आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 था तो नेक्स्ट डिजिट 2 था, लेकिन 4 की कटिंग 2 से नहीं हो रही थी, फिर 0 भी हम साथ में ऐड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। लेकिन
जब दो नंबर इकट्ठे जो है यूज़ करेंगे तो पहले 0 ऐड करेंगे, फिर 4 5 और 20 आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब इसकी कटिंग के बाद आ जाएगा हमारे पास 105 क्यूब्स। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएंगे 105 क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे 105, यानी कि हम इस बड़े क्यूब को अगर मेल्ट करें जिसका वॉल्यूम इतना था, तो उससे मेल्ट करने के बाद इतने साइज के क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 है, कितने क्यूब्स बना लेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब के, हम इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 क्यूब्स। ठीक है, तो यानी 105 क्यूब्स हम इस इतने साइज के जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, हम बड़े क्यूब को मेल्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। ठीक है, जिसमें हमने बताना था कि बड़े क्यूब को मेल्ट करके जिसका वॉल्यूम इतना था, इतने वॉल्यूम के कितने क्यूब्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला, हमने इसको इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद 105 आ गया। ठीक है, तो हमें इस छोटे क्यूब की जस्ट लेंथ गिवन थी। ठीक है, लेंथ से हमने इसका वॉल्यूम निकाला तो पता चल गया कि इतने वॉल्यूम के कितने क्यूब्स आ सकते हैं, 105 क्यूब आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।